वेलकम टू नेटवर्क अकेडमी बाय आसम इकबाल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज़र से कैसे यूआरएल का इनपुट ले सकते हैं, और अगर यूआरएल का जो एंटर किया है यूआरएल वो एचटीटीपी के बग़ैर एंटर किया है तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके उस यूआरएल के साथ एचटीटीपी ऐड कर देंगे। पहले मैं इधर लिंक का लिख लेता हूँ पैराग्राफ के अंदर। इसके अंदर लिख सकते हैं दिस इज़ योर लिंक। हमारा गोल ये है कि यूज़र से यूआरएल लेके अगर उसके साथ एचटीटीपी नहीं है तो वो ऐड करके यहाँ पर उसे शो कर दें। अब जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक स्पैन ऐड कर लूँगा इसके अंदर, स्पैन टैग यहाँ पर आके इसके बाद स्पैन और उसकी आईडी भी सेट कर लेंगे। जैसे उसकी आईडी रख ले लिंक, आप इसको स्पैन को बंद कर लेंगे। उसके बाद आप स्क्रिप्ट भी ऐड कर लेते हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ये स्पैन के पैराग्राफ के बाहर यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेंगे और स्क्रिप्ट टैग का एंड टैग ऐड कर लेंगे। अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर वेरिएबल ले लेंगे यूआरएल जिसके अंदर हम यूज़र से जो इनपुट ले रहे हैं यूआरएल वो सेव करेंगे, और इसकी टाइप साथ वैर लिख लेंगे और इसके अंदर यूआरएल में सेव हो जाएगा यूआरएल। इसको यूआरएल का इनपुट लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। ये यूज़र से इनपुट ले लेगा, साथ हम मैसेज लिखेंगे प्लीज़ एंटर यूआरएल, प्लीज़ एंटर ए URL, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड करने के लिए सेमीकोलन। अब हम इस URL को चेक कर लेंगे कि अगर ये नल तो नहीं है। अगर यूज़र प्रॉम्प्ट को कैंसिल कर देता है तो फिर वो नल रिटर्न होता है। तो अब हम इसकी नल वैल्यू को चेक कर लेंगे। ये इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर डबल इक्वल साइन हम चेक करने के लिए कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो अगर इफ़ यूआरएल इक्वल्स टू नल है तो फिर हम कुछ मैसेज प्रिंट कर देंगे। जैसे आप अलर्ट कर सकते हैं, अलर्ट बॉक्स यूज़ कर लेते हैं। इधर हम लिख लेंगे अलर्ट URL इज़ एम्प्टी, कि URL एम्प्टी है। तो ये मैसेज बॉक्स आ जाएगा इसका। अगर नल नहीं है, कुछ एंटर हुआ है जैसे डोमेन नेम, तो फिर उसके साथ हम कर लेंगे एल्स में हम करेंगे चेक करेंगे कि इफ़ URL डॉट सब स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग का जो सब स्ट्रिंग है यानी स्ट्रिंग का हिस्सा, ये इसका इंडेक्स लोकेशन 0 से लेके 4 तक, यानी कि इसके अंदर स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है 0 से स्टार्ट होता है, और वो अगर इक्वल नहीं है, इसे हम चेक कर लेते हैं कि अगर वो इक्वल नहीं है एचटीटीपी के तो फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। इज़ नॉट इक्वल टू, इसे कर लेते हैं एचटीटीपी। अगर जो एंटर किया हुआ यूआरएल उसमें एचटीटीपी नहीं है तो फिर उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं एचटीटीपी ऐड कर लेते हैं और फिर उसे यूआरएल वेरिएबल में सेव कर देंगे। तो यूआरएल इक्वल और फिर इसके अंदर एचटीटीपी ऐसे, और फिर इसके साथ हम प्लस कर लेते हैं यूआरएल। तो यूआरएल के साथ एचटीटीपी ऐड हो गया और फिर यूआरएल में सेव हो गया। तो फिर अब हमारा ये यूआरएल जो है ये बन गया है एचटीटीपी के साथ।
अब हम इसके अलावा अब हम क्या करते हैं कि अब हमने वो जहाँ पर ऊपर है स्पैन में उधर ये लिंक पेस्ट करना है। साथ में इसको फाइल को सेव भी कर लो। अब हमने वो स्पैन के अंदर जो है वो इस लिंक को प्रिंट करना है, तो उसको एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी हमने आईडी दी हुई है, ये स्पैन की आईडी लिंक है, तो हम इस आईडी के ज़रिए इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अब नीचे यहाँ पर, ये URL के बाद ये इसके इफ़ कंडीशन के बाद, और फिर इधर आके एक वेरिएबल रख लेते हैं। तो उसका नाम रख लेते हैं जैसे स्पैन, और फिर से डॉक्यूमेंट से हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से हम इसे एक्सेस करते हैं। उसका मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर इसके अंदर हमें वो जो आईडी है उसकी स्पैन की वो एंटर करनी है, जैसे लिंक इसके अंदर आ जाएगा लिंक। अब हम उसको स्पैन को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास स्पैन वेरिएबल है। अब इस स्पैन के अंदर इसका URL को ऐड करना है। पहले हम URL बना लेते हैं, इसका नाम where HTML URL। इसके अंदर हम पूरा लिंक बना लेते हैं और फिर उसमें ऐड कर देंगे स्पैन के अंदर। तो इसके अंदर href एट्रीब्यूट लगा लेते हैं, लिंक के लिए टैग होता है, और href, और फिर इसका इको कर लेते हैं, भी है। और अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड जो हमारा URL वेरिएबल है उसके साथ हम ऐड कर लेंगे। ये हमें यहाँ पर सिंगल कोट भी चाहिए, पहले यहाँ आया एक सिंगल कोट। अब इसके साथ हम URL ऐड कर लेंगे। ये URL जो हमने पूरा URL बनाया है, और फिर उसको कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं डबल कोट के साथ, और फिर एक सिंगल कोट हमें चाहिए। और हमारा एंड टैग लिंक ये आया ए का, ये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमें, बस एक चाहिए। अब इसके अंदर साथ कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं URL का, फिर से URL प्लस, और फिर एंड कर लेते हैं ए टैग को। ये एक डबल कोट एक्स्ट्रा है यहाँ पर। सिंगल कोट चाहिए हमें, ये डबल नहीं। इसको रिमूव करना, एक एक्स्ट्रा। अब ये हमारा URL बन गया। अब हम इस URL को ऐड कर लेते हैं स्पैन के अंदर। स्पैन के अंदर ऐड करने के लिए हम करेंगे स्पैन वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, और फिर स्पैन डॉट इनर HTML,
और उसके अंदर आगे हम HTML है, inner HTML, इसको हम सेट कर लेंगे HTML URL के साथ। आप इसे सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में इसे रन करके देख लेते हैं। अब ये पेज को ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में और ये मैसेज आ जाएगा प्लीज़ एंटर URL प्रॉम्प्ट की वजह से। अब मैं इसके अंदर एंटर कर लेता हूँ जैसे networkstech.com। आप कोई भी URL यूज़ करते हैं जैसे google.com। अब मैंने इसके साथ HTTP ऐड नहीं किया है, तो जब मैं ओके क्लिक करता हूँ अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिंक क्रिएट हो गया और उसके साथ HTTP ऐड हो गया और साथ ये हाइपर लिंक बन गया, यानी कि यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और इस साइट पे जा सकते हैं। तो इस तरह आप जावास्क्रिप्ट के अंदर URL के साथ HTTP ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए नेटवर्क्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।